नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता संतोष श्रीवास्तव जी हैं, जिनका आज जन्मदिन है। अपने चैनल के माध्यम से संतोष जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे जिस तरीके से चुनावी इस समय दंगल चल रहा है, उसमें इनकी व्यस्तता भी है। ये पश्चिम विधानसभा से दावेदारी भी रही इनकी, तो आज हम चुनावी दंगल को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जो अभी चुनाव की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी ने आप दावेदारी थी और इस समय पहले चरण का चुनाव हो चुका है, तो अभी जिस तरीके से डिबेट चल रहे हैं, लोग उसमें ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें बड़ा नुकसान पहले चरण में हुआ है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना है? ये केवल भ्रांतियां हैं और केवल ये सब लोग वही लोग फैला रहे हैं जिनको पता है कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वाले या गंदगी फैलाने वाले अपराधी टाइप के लोग, वो उम्मीद क्या करेंगे आप उनसे? वो हमेशा यही बात नेगेटिव बात बोलेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनका किला पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और उनको कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में यही जो पहला चुनाव हुआ उसमें भी एकदम स्पष्ट बहुमत से आ रही है और इनके सामने कोई भी नहीं है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने जो कार्य किया है, ठीक है, वो जनता के दिल में बसता है। जो जनता के दिल में जो चीज़ बसती है उसको कोई हटा नहीं सकता है। ऊपर अफवाहें उड़ाते हैं, वो अफवाहें उड़ाएंगे, वो अफवाहें वाले हवा में रह जाते हैं और हवा में ही रह जाएंगे लोग। अगर बात करी जाए कि आप पश्चिम विधानसभा से लखनऊ के यहाँ से दावेदारी थी आपको, और उसके बाद अंजनी श्रीवास्तव जी को यहाँ से टिकट दिया गया है, तो एक आप कायस्थ हैं और वो भी कायस्थ हैं। अगर बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कायस्थों को टिकट दे रही है, तो यहाँ पर कायस्थों का कितना प्रतिशत वोट बैंक? लगभग यहाँ पे मान के लिए करीब 40,000 के आसपास कायस्थ हैं हमारी पश्चिम विधानसभा में। और रही टिकट की बात, तो देखिए, हम लोग संगठन के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संगठन का सिपाही मानता है और हर व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं है कि हमने दावेदारी की है। भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी दावेदार होता है और संगठन के ऊपर छोड़ता है कि संगठन जिसको भी दायित्व देता है कि आपको लड़ना है। आज अंजनी श्रीवास्तव जी को दिया है। अंजनी श्रीवास्तव जी मेरे बड़े भाई हैं और हम लोग अपने कर्तव्य से पूरी निष्ठा से उनके लिए दिन रात लगे हुए हैं और एक बढ़िया ऐतिहासिक जीत आपको पश्चिम विधानसभा में और पूरे लखनऊ में जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सबकी एक ऐतिहासिक जीत दिखाई देगी। इस बार 9 की 9 सीट हमारे हाथ में होगी। दूसरे चैनलों पे डिबेट पे लगातार ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के लिए कहा कि हम उनकी गर्मी निकाल देंगे, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उस चीज़ों को तो मतलब जो कहा गया उस बातों को घुमा के सामने पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किसी अखिलेश यादव के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं कहा। उन्होंने उन अपराधियों के लिए कहा, उन भ्रष्टाचारियों के लिए कहा जिन्होंने, जो कि कलंक हैं, जो कि ज़मीन कब्जा करते हैं, जो कि बेटी माँ बेटियों को छेड़ते हैं और जितने गलत काम है सारे गलत काम करते हैं। ये जो उनका मैसेज था वो वहाँ जहाँ तक पहुँचाना था उनको पहुँच चुका है। ये मैसेज केवल उनके लिए था कि जो गलत कार्य कर रहे हैं, अगर ये गर्मी दिखाएंगे तो उनकी गर्मी शांत कर दी जाएगी। इस चीज़ को तोड़ तोड़ के पार्टी दूसरी तरह से पेश कर रही है, पर जिनको समझना है वो समझ रहे हैं और जनता बहुत जागरूक है और समझदार है। जो योगी जी ने करके दिखाया है वो आगे भी करते रहेंगे और हर चीज़ का, आज आप लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जिस हिसाब से देख रहे हैं, ठीक, ये इसी की देन है। अगर हम प्रजातंत्र में, अगर हमारा नेता जो भी होगा, अगर उसमें बोल्डनेस नहीं होगी और उसको चलाने की क्षमता नहीं होगी तो चीज़ नहीं चला सकता। जो भी योगी जी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं और उन्होंने जो भी कहा वो उन अपराधियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कहा कि ये गर्मियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, शांत हो जाएगी। जिस तरीके से विपक्ष ने ये भी कहा है कि अगर प्रचार प्रसार की बात करी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एलईडी के माध्यम से जो गाड़ियां अपनी यहाँ से भेजी हैं, उनको लेकर के लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा बहुत है इसलिए उन्होंने किया, अन्य पार्टियों के पास उतना पैसा नहीं है। इसको लेकर के क्या बात? अभी भी कुछ दिन पहले एक आकलन आया था, शायद आपने सुना होगा, क्षेत्रीय दल में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो समाजवादी पार्टी के पास में। ठीक, हम अपने, अगर हम एलईडी के माध्यम से या किसी माध्यम से लोगों तक अगर पहुंचा रहे हैं अपनी गतिविधियों को, और जो भी हमने योजनाएं चलाई, जो भी कार्य कराया, तो हमने किया है इसलिए दिखा रहे हैं। यहाँ पैसे की बात नहीं है, हमने किया है इसलिए हम जनता के बीच में दिखा रहे हैं और खड़े होकर बता रहे हैं कि मैंने ये किया है। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो एलईडी वैन अगर चला भी देंगे तो उसमें दिखाएंगे क्या? तो हमारे पास दिखाने के लिए है, इसलिए हम दिखा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है तो लोग कमियां ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों का इस तरीके से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो, जैसे अभी पहले आपसे बात हुई कि नुकसान की बात अगर करी जाए, तो यहाँ भी जब चौथे चरण का जो चुनाव होगा उसमें भी लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए क्या?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों का जो भी लोगों का आप आकलन ले रहे हैं वो विरोधी पक्ष है, जो कि नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। ठीक है, क्योंकि सबकी रोजी रोटी जिनकी थी, अपराधियों की या जो भी ऐसे गलत काम करते थे, सबकी रोजी रोटी बंद हो चुकी, तो वो तो उम्मीद करेंगे कि ऐसी सरकार ना आए। ठीक, पर जो चीज जनता की राय है, जनता खुश है। राशन से लेके उज्ज्वला योजना से लेके बिजली से लेके हर चीज की जिस हिसाब से, अब सड़कों का जिस हिसाब से जाल बिछा दिया है, जिस हिसाब से कर दिया है, ये केवल यही गवर्नमेंट कर सकती है। इसी पर संभव है। बाकी लोग बोलने वाले बोलते हैं। योगी जी की सरकार जो कहती है वो करती है। एक साफ स्लोगन है ना, फर्क साफ है, तो फर्क साफ है, सब कुछ दिखता है। धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में संतोष श्रीवास्तव जी थे, जो युवा नेता हैं। अगर बात करी जाए कि पश्चिम विधानसभा से इनकी दावेदारी थी, और अगर कायस्थ वोट की बात करी जाए तो उन्होंने बताया 40-45 हजार कायस्थ वोट है। लेकिन अगर इसके साथ बात करी जाए कि आज संतोष जी का जन्मदिन है, जो कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम कार्यकर्ता उनके साथ यहाँ मौजूद हैं, और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि उनका स्नेह लोगों के साथ बना रहता है। हालांकि हम जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करते हैं संतोष जी के लिए वो क्या कहेंगे। हमारे बीच में जिस तरीके से, भैया आप अपना नाम बताएं। शेखर वर्मा। बताएं कि जैसे संतोष जी की अगर बात करी जाए तो आज इनका जन्मदिन है और आप लोग लगातार इनके साथ लगे रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? भैया का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही घुले मिले रहते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, और काफ़ी पश्चिम विधानसभा में क्या पूरे लखनऊ में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। यहाँ पर देखिए और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। कृष्णू रली पश्चिम मंडल विधानसभा अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे के। संतोष भैया का मुस्लिम एरिया में भी बहुत अच्छी पकड़ है, और बाकी बहुत अच्छे नेता हैं। और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। बहुत सरल स्वभाव है, और भरत द्विवेदी नाम है मेरा, मंडल उपाध्यक्ष हूँ। और जैसे काफ़ी लोग नाराज भी हैं, टिकट नहीं मिला, लेकिन भैया हमारे एक सिपाही की तरह भाजपा में लगे हुए हैं, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं अपने अंजनी श्रीवास्तव जी को जिताने के लिए। ये भाजपा के हम लोग परिवार हैं, उस परिवार में लगे हुए हैं सब लोग। धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से अभी जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी संतोष जी की तारीफ करी, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं संतोष जी जिस तरीके से युवा नेता हैं वो लगातार वो अंजनी जी को जिताने के लिए पश्चिम विधानसभा से लगे हैं। हालांकि अन्य जो विधानसभाएं हैं उनमें भी उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो वहां भी लगातार बने रहते हैं। लेकिन बात करी जाए कि अगर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं तो वो सब कार्यकर्ता ही हैं, और आज संतोष जी का जन्मदिन था तो सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। जबकि हमारी यहाँ पर संतोष जी से बात हुई, उन्होंने अपनी बात को सीधे स्पष्ट किया कि वो अंजनी जी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। सदावसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।